वेल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट स्टूडेंट लोन एप्लीकेशंस कौन है, देन हम उससे लोन किस तरीके से लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आपको ए टू जेड जो है वो यहाँ पर सही जानकारी प्रोवाइड करूँगा। देन कोई भी ऐसी जानकारी प्रोवाइड नहीं करूँगा जिससे आपके साथ फ्रॉड हो या आपकी लोन एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। क्यों? क्योंकि लोन एप्लीकेशंस के लिए आपको प्ले स्टोर पर ही आना होगा। यहाँ पर आपको सर्चिंग बार में आना है। देन यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या? लोन फॉर स्टूडेंट, सॉरी, लोन फॉर स्टूडेंट। यहाँ पर आप स्टूडेंट लिख दीजिएगा। यदि आप स्टूडेंट नहीं लिखोगे तो सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। ऐसे में आपके लिए कौन सी बेस्ट एप्लीकेशंस रहेगी, ये आपको पता करना है। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोन एप्लीकेशंस मिलती है आपको, लेकिन इसमें दो एप्लीकेशंस, चलिए मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी एप्लीकेशंस। फर्स्ट फर्स्ट में लीजिए स्टूक्रिड, स्टूडेंट लोन ऐप। यहाँ पर यह है कोरियन फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है। ये जो लोन एप्लीकेशन है ये आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका भी प्रोसेस नहीं रहेगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपके सामने इसे इंस्टॉल करता हूँ। देन मैंने इनमें ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। सो यहाँ पर मैं आपको लॉगिन कर कर दिखाऊंगा कि किस तरीके का इसका प्रोसेस है। देन कितने तक का ये मेरे को लोन प्रोवाइड करेगा, ये जानकारी मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करूंगा। सो यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसे यहीं से ही करता हूँ, इसे ओपन, यहाँ से बैक आऊंगा, देन ओपन करूंगा। यहाँ पर मैंने इसे किया ओपन। अलो मांग रहा है नोटिफिकेशंस के लिए, तो मैंने अलो कर दिया है। यहाँ पर यहाँ पर अब आ रहा है लॉगिन का प्रोसेस। इसके लिए मेरे को डालना है मेरा मोबाइल नंबर। सो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दूंगा। देख सकते हो मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन, हाँ कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर 6 अंक के पासकोड आएंगे, यानी कि वही ओटीपी। यहाँ, हाँ सॉरी, यहाँ पर ये जो है पासकोड है जो कि आपने पहले बनाए होंगे यदि आपने लॉगिन किया होगा तो। यदि लॉगिन नहीं किया तो यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। सो क्रिएट करना है। मैं मेरे पासकोड यहाँ पर एंटर कर दूंगा। देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक किया फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पर आपको, मेरे को कितनी लिमिट दी गई है इसने? 1,000 रुपये की, ओनली ऑन 1,000 रुपये की। आप कहोगे कि भाई आपको 1,000 का लोन लिमिट क्यों देना चाहता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब आप किसी भी कंपनी से लोन लेते हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको 500 या 1,000 तक का ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ना तो मेरे पास कोई अच्छे सिबिल है। देन सेकंड बात, ना मेरे पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, या फिर ना मेरे पास कोई इनकम प्रूफ है। बिना इनकम प्रूफ, बिना सिबिल के स्कोर पर ये मेरे को 1,000 का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। देन जब मैं इसकी रिपेमेंट कर दूंगा, सो फर्स्ट चीज मेरे सिबिल ग्रो हो जाएंगे। देन मेरी लिमिट 1,000 से 2,000 या फिर 3 या 4,000 के समथिंग हो जाएगी। यदि मैं ऑन टाइम पेमेंट करता हूँ, यानी कि समय पर, ये जो मेरी आज यदि मैंने लोन लिया, सो यदि मैंने उस तारीख से, यानी कि जब मेरी लोन की तारीख है कि आपको 8 तारीख के पहले पेमेंट करनी है, सो आप 6 या 5 को ही पेमेंट कर दीजिएंगे। सो उससे क्या होगा कि आपकी लोन लिमिट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले पेमेंट करने से लोन लिमिट बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मैं इसे तुरंत ही अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ, लेकिन क्या क्या डिटेल मेरे को इंटर करनी पड़ी है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं सबसे पहले मेरी प्रोफाइल पर आऊँगा। यहाँ पर प्रोफाइल पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देख सकते हो नॉट वेरीफाइड। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी मैं वेरीफाइड भी नहीं हूँ, जिसके बाद भी मेरे को 1,000 तक का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि मैं मेरी प्रोफाइल वेरीफाई कर लूँ, सो आप समझ सकते हो कि मेरे को 2 या 4,000 तक की लिमिट मिल ही सकती है। यहाँ पर मैंने रिटर्न से ओपन किया क्योंकि यहाँ पर हमें एड आ चुकी थी। सो यहाँ पर रिटर्न से मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर से एड आ चुकी है। सो यहाँ पर मैं इसे कट करूंगा। फ्रेंड्स एक और एप्लीकेशन मैं बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। सो वीडियो को स्किप ना करें। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर यूजर नॉट वेरीफाइड। सो यहाँ पर मैं पहले वेरीफाइड पर क्लिक करूंगा। देख सकते हो कोई भी एप्लीकेशन, फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी एप्लीकेशन से ज़्यादा जानकारी नहीं मांगती है। आपके पास देख सकते हो कि सबसे पहले तो एक स्टूडेंट हो, सो यहाँ पर आपको अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताना होगा। जैसे कि मेरे कॉलेज का नेम मैंने यहाँ पर एंटर कर रखा है, जीमेल दे रखी है। देन एक यूपीआई आईडी जिसमें आपको डायरेक्टली पैसे चाहिए। देन यहाँ पर योर पासकोड, यहाँ पर मेरा पासकोड कितने ओल्ड है यहाँ पर ये दिखा रहा है। और यहाँ पर लैंग्वेज, सो यहाँ पर ये तो नॉर्मल सी डिटेल है फ्रेंड्स, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी डिटेल्स नहीं है, जैसे कि पेन और आधार।
तो यहाँ पर पेन और आधार आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक एप्लीकेशंस पेन और आधार ही मांगती है। वैसे यदि आपको स्टूडेंट का ट्यूटोरियल चाहिए, सो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है लोन वीडियोस, उसमें आपको मिल जाएगा। देन उसमें ये भी दे रखा होगा कि किस तरीके से इससे लोन लिया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशंस, और यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लेकिन सेकंड एप्लीकेशन कौन सी होगी? सो यहाँ पर ये एप्लीकेशन है एम पॉकेट। हाँ फ्रेंड्स, एम पॉकेट क्यों? क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करती है, कितने तक का? 50,000 तक का। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इनके बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। लेकिन किसी भी लोन एप्लीकेशन में लोन लेने से पहले उसका जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एज 18 तक होनी चाहिए और स्टूडेंट का अभी हमने देखा नहीं है। सो यदि आप लोन लेने वाले हो उससे, सो प्लीज चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जिसके बाद में आप एक इंडियन भारतीय नागरिक हो, और कुछ आपके बारे में कुछ और अदर डिटेल है जो यहाँ पर आप दे रखा है। एग्जाम्पल इधर की साइड में दे रखा है। देन डॉक्यूमेंट रिक्योर्ड, यहाँ पर पेन आधार फॉर स्टूडेंट विद पार्ट टाइम इनकम, कॉलेज ID कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मांगी गई है। देन यहाँ पर है, यदि आप लोन ले लेते हो, सो यहाँ पर इन्होंने इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड कर रखी है। बाकी एप्लीकेशंस में मैं डिलीट डाउनलोड करूँ या ना करूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता। सो ऐसे में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो एप्लीकेशन है, ये आपके लिए बेटर एप्लीकेशंस रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 5 स्टेप्स रहती है, जिसके अंदर में आपको नॉर्मल सी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि फर्स्ट में केवाईसी डिटेल्स, या आपके नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी माँग सकता है। सो यहाँ पर आपको केवाईसी होगी, नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस, बैंक इन्फॉर्मेशंस, और आधार और पैन वेरीफाई करने होंगे आपको केवाईसी में, बस इतनी ही डिटेल है। बाकी ओटीपी आएंगे मोबाइल नंबर पर, जीमेल वगैरह वगैरह, ये सारा नॉर्मल प्रोसेस है, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। और यदि आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए, सो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको A to Z लोन एप्लीकेशन के वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पर अब बात करते हैं कि क्या ये आपको लोन प्रोवाइड करेगा? हाँ, ये आपको लोन प्रोवाइड करेगा। और यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे को स्टूडेंट ने तो 1000 की ही लिमिट शो की थी, लेकिन जो यहाँ पर एम पॉकेट है वो मेरे को 2000 की लिमिट शो कर रहा है। देन यदि मैं ये ले लेता हूँ, देन फिर उसे रिपेमेंट करता हूँ, सो यहाँ पर मेरी डायरेक्टली 10,000 हो जाएगी। ये स्वयं एम पॉकेट के कस्टमर केयर ने कहा है। वो कहते हैं कि आपको सर फर्स्ट में लोन लेना पड़ेगा, तभी हम आपको वेरीफाइड करेंगे। इनकी अभी आप वेरीफाइड नहीं है, जब आप फर्स्ट टाइम लोन ले लेते हो हमारी कंपनी से, जिसके बाद ही हम आपको वेरीफाइड करते हैं। देन यहाँ पर फ्रेंड्स, यदि आप एम पॉकेट में जब अप्लाई करोगे, सो यहाँ पर कुछ समय के बाद यदि आपसे अप्लाई नहीं होता है, सो आप यदि लॉगिन भी कर लेते हो, सो एम पॉकेट के कस्टमर केयर आपको डायरेक्टली कॉल करेगी। देन फिर वो आपको बताएँगे कि इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। देन यदि आप उनके तरीके से अप्लाई करोगे, तो आपकी डायरेक्ट शुरुआत में ही 5,000 से ऊपर ही आपकी जो लोन लिमिट है, वो मिलेगी। सो यहाँ पर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली पहले एम पॉकेट के कस्टमर के लॉगिन कर कर कुछ समय छोड़ दीजिएगा। 1 या 2 घंटे, या शायद 1 दिन भी लग सकता है। सो 1 दिन लगने दीजिए, जिसके बाद एम पॉकेट की कस्टमर केयर स्वयं ही आपको कॉल कर लेगी। देन जब वो कॉल करेगी, सो अपने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, सब राज़ी रखें। लेकिन एम पॉकेट के कस्टमर केयर जब कॉल करेंगे ना, तो वो डायरेक्ट आपको अपनी एप्लीकेशन ओपन करने की बोलेगी। ऐसा कोई फ्रॉड ओटीपी वगैरह वगैरह उन्हें ना बताएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी लोन कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करते हो, देन यहाँ पर कोई फ्रॉड एप्लीकेशंस वाला आपको कॉल करता है। देन आपसे वो जानकारी पूछता है, आपको लगता है कि कंपनी से हमें लोन प्रोवाइड करेगी, देन आपका अकाउंट उड़ा दिया जाता है। मतलब कि आपके अकाउंट में वैसे कुछ रखते नहीं है वो। क्यों? क्योंकि सारे पैसे वो निकाल लेते हैं। वैसे अगर मेरा ऐसा हुआ तो मेरे कभी निकालेंगे नहीं, क्योंकि अकाउंट में उसके लिए पैसे भी होने चाहिए। सो यहाँ पर मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जानकार रहिए, सतर्क रहिए। ऐसे किसी को भी कोई भी जानकारी प्रोवाइड मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, यदि आप चाहें तो मैंने यहाँ पर पहले भी कहा है कि एम पॉकेट के कस्टमर केयर के नंबर यहीं पर आपको मिल जाएँगे, इधर की साइड पे नीचे आएँगे। यहीं पर आपको इनको कस्टमर केयर नंबर मिल जाएँगे, या आप डायरेक्टली इनकी ईमेल, वेबसाइट पर सपोर्ट कर कर इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे लोन चाहिए। देन मेरे को पता नहीं है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, सो वो सारा प्रोसेस आपको वहीं पर ही समझा देंगे। देन यदि थर्ड एप्लीकेशंस में कोई सजेस्ट करूँ आपको, सो मेरे हिसाब से वो एप्लीकेशन सर रहेगी ब्रांच। वैसे फ्रेंड्स, इसे काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? चलिए मैं दिखा देता हूँ। वैसे इसे 550 मिलियन से ज़्यादा इसे डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, बिकॉज़ इसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ इसकी है
कि ये भले ही आप कोई भी हो, आपके ज़ीरो सिबिल हो, बिना इनकम प्रूफ, कोई जानकारी नहीं है आपके पास, फिर भी ये आपको लोन प्रोवाइड करेगी। देन यहाँ पर इसमें ऐसा फ्रेंड्स है कि आप आज लोन लिया, यदि आप कल भी पेमेंट करते हो तो आज आपकी 1000 थी, कल 2000 हो जाएगी। यदि आपने फिर 2-3 दिन में पेमेंट कर दी, 3000 हो जाएगी। ऐसे कर कर यदि आप लगातार पेमेंट करते रहते हो, सो आपकी लोन लिमिट बढ़ती जाती है। लेकिन आपको उसमें 2-3 दिन नहीं लगना है, वरना ये आपकी जो है अकाउंट ब्लॉक भी कर सकती है। आपको कुछ समय का वेट करना है, जैसे कि 10 दिन, 15 दिन, ऐसे करके आपको रीपेमेंट करते रहना है समय से पहले। और यदि आपने ऑन टाइम पेमेंट किया इनकी दिन के दिन, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपके सिबिल माइनस कर देते हैं। इस वजह से आपको ऑन टाइम पेमेंट कभी भी नहीं करनी है। ये चीज़ें मैं अनुभव कर चुका हूँ, यानी कि मैंने ब्रांच से लोन लिया है 2-3 बार। इस वजह से ये चीज़ें मेरे को पता है और यही जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है। कोई अदर जानकारी नहीं है। सो मेरे हिसाब से यदि आप एक स्टूडेंट हो, देन लोन लेना चाहते हो, सो ये एप्लीकेशंस आपके लिए बेटर रहेगी। कौन-कौन सी? स्टूग्रिड, यहाँ पर फर्स्ट में है स्टूग्रिड, देन सेकंड एमपॉकेट, देन थर्ड ब्रांच। वेल यही एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो। और यदि आप एक स्टूडेंट हो, सो आप कोई बैंक वगैरह वगैरह तो नहीं जाओगे लोन के लिए। सो ये एप्लीकेशंस आपके लिए बेटर रहेगी। देन आपको कोई ज़्यादा इनमें प्रोसेस करने की ज़रूरत भी नहीं। और यदि आपको तीनों का लोन ट्यूटोरियल चाहिए, सो चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाकर चेक कीजिएगा।